नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बजट की। इतना बड़ा बजट है तो इसको आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि हर जरूरी चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो आज हम उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा उन बड़े आंकड़ों और योजनाओं पर जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े नंबर्स की, मतलब वो हेडलाइन फिगर्स जो इस बजट की पूरी कहानी बताते हैं। तो इस बार का जो टोटल बजट है वो है करीब करीब 9.12 लाख करोड़ रुपए का। और ये पिछले साल से आप देखिए लगभग 12 से 13% ज़्यादा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी छलांग है। देखिए, ये बजट सिर्फ नंबरों का लेखा जोखा नहीं है, ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक रोड मैप है और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगले 3 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। जी हाँ, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं इससे पता चलता है कि राज्य अपने फाइनेंसेस को लेकर कितना डिसिप्लिन्ड है। एक तरफ तो जीएसडीपी ग्रोथ का टारगेट 13.4% रखा है, जो कि काफ़ी एम्बिशियस है। वहीं दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% तक ही रखने का लक्ष्य है। तो मतलब ग्रोथ भी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या तैयारी हो रही है। मतलब ये बजट कैसे आने वाले कल की नींव रख रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर। तो इन सेक्टर्स के लिए 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा अमाउंट अलग रखा गया है। ये सीधा सीधा इशारा है कि सरकार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि पूर्वोत्तर कॉरिडोर जो गोरखपुर को सहारनपुर से जोड़ेगा। फिर जेवर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी। इन सब का मकसद क्या है? प्रदेश के अलग अलग कोनों को जोड़ना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना और जाहिर है बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करना। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटे और मीडियम बिजनेस, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उन पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए और छोटे कारोबारियों को सपोर्ट करने के लिए खास स्कीम्स लाई गई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि आम लोगों के लिए, मतलब युवाओं, महिलाओं और किसानों को एम्पावर करने के लिए इस बजट में क्या खास है। युवाओं के लिए सरकार 2 चीजों पे फोकस कर रही है। एक तो उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ना, जिसके लिए 50 लाख टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, और दूसरा उन्हें अपना काम शुरू करने में मदद करना। युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज के लोन दिए जाएंगे। तो ये काफी बड़े और वेल फंडेड इनिशिएटिव्स हैं। महिला कल्याण की बात करें तो एक बहुत बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। जो कन्या सुमंगला योजना है, उसके तहत बेटी के विवाह के लिए जो मदद मिलती थी, उसे सीधा डबल कर दिया गया है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। अब आते हैं ग्रामीण इलाकों और किसानों पर। उनके लिए भी सपोर्ट जारी है। मनरेगा के लिए 5,500 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भी अच्छा खासा बजट है। और जो किसानों की ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली की स्कीम थी, वो भी चलती रहेगी। साथ ही गन्ने का दाम भी 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। एक नई स्कूटर योजना भी है महिलाओं के लिए। तो कुल मिलाकर जमीनी स्तर पर काफी मदद पहुंचाने की कोशिश है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सबसे जरूरी पिलर की, और वो है हेल्थ और एजुकेशन। देखते हैं कि इस सेक्टर में कितना बड़ा निवेश हो रहा है। एजुकेशन में प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक हर जगह फोकस है मॉडर्नाइजेशन पर और एक्सेस बढ़ाने पर। मतलब सभी प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। 3 नई स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी घोषणा हुई है और लड़कियों की पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाने पर खास जोर है। हेल्थ केयर में भी एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाया गया है। मतलब कई दिशाओं में एक साथ काम हो रहा है। आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाओं को मजबूत किया जा रहा है। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पैसा दिया गया है और लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स को भी फंडिंग मिली है। मातृ स्वास्थ्य यानी मैटरनल हेल्थ के लिए एक बहुत अहम स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी से जुड़ी सभी सर्विसेज पूरी तरह से कैशलेस और मुफ्त होंगी, ताकि पैसे की वजह से सुरक्षित डिलीवरी में कोई रुकावट ना आए।
तो ठीक है, हमने पूरे बजट को देख लिया। अब सवाल ये है कि इसमें से वो कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है। ये देखिए, ये एक तरह का रिवीजन फ्लैश कार्ड है। इसमें वो सारे ज़रूरी नंबर और स्कीम के नाम हैं जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टोटल बजट कितना है, जीएसडीपी ग्रोथ टारगेट क्या है, कन्या सुमंगला योजना में अब कितना पैसा मिलेगा। ये सारे की फिगर्स याद करना बेहद ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं। ये सवाल उस योजना से जुड़ा है जिसका लक्ष्य है हर साल 1 लाख छोटे छोटे बिजनेस खड़े करना, वो भी बिना किसी गारंटी या ब्याज के लोन देकर। ये असल में युवा उद्यमी विकास अभियान की बात हो रही है, जो सरकार की उस सोच को दिखाता है जहां कोशिश है कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो बस आज के लिए इतना ही। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।